हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे हम सब हार्मनी लिखकर, ठीक है। सो हार्मनी ज़रूर लिखिएगा। और इफ़ यू वांट कि आपके पर्सन तक आपका कोई मैसेज पहुंचे तो उसे तहे दिल से याद करते हुए उस इंसान को वो मैसेज उसे ज़रूर सेंड कीजिएगा। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कि आप दोनों के रिश्ते में यूनियन हो, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो, तो अपने और अपने पार्टनर का नाम, जैसे मान लो A+B, ऐसे लिखना स्टार्ट करो। एंड वो चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहे वैसे लिखो, चाहे आप उसको सिर्फ सोचो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। एंड यू कैन राइट यूनियन ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन की ऊर्जा इस समय आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में इस समय आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू डिवाइन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 and number 4. Hmm. ओके, सो थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं ताकि सारे कार्ड्स विजिबल हो। We have ordinariness and we have the 9 of wands. Okay, then we have sorrow and we have the wheel of fortune. Then we have postponement and we have the page of wands. Then we have, okay, schizophrenia and we have the high priest. I think the cards are visible. मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि जो मेजर राशि है यहाँ पर, दैट इज सजिटेरियस एंड पाइसिस। कैंसर साइन इम्पॉर्टेंट है, कर्क राशि, ठीक है। ये राशियां मुझे दिख रही हैं। देन वी हैव लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज 1, 2, 10, 11, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कलर्स, येलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, येलो एंड वाइट बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। एंड पिंक, ब्लैक एंड ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जून और जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रुअरी मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है,
नवंबर दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। हम्म। सो जो मैं पहली एनर्जी यहाँ पिक कर पा रही हूँ दैट इज आपके पर्सन इस समय पर आपको बहुत हद तक ऐसी ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर उन्हें ये लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत हद तक ना काम, आपके करियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका खुद का जो है एक अपना खुद का सेल्फ, इन चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हो आप। आपने जो है अपने आप को बहुत गार्ड कर लिया है बिकॉज आपने बहुत मेहनत से या तो ये सब कुछ पाया है या बहुत मेहनत कहीं गलत जगह पर ही लगा रहे थे और उसके बाद पता लगा कि आपको मेहनत एक्चुअली कहाँ करनी चाहिए और जहाँ पर आपने अब इस इंसान पर एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दिया है। एक पॉज ले रखा है आपने एंड ज़्यादातर समय आपका अपने जो है अपने आप को बिल्ड करने में, अपने करियर को बिल्ड करने में आप लगा रहे हो। ये इस इंसान की एनर्जी दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है बहुत 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 हद तक कम से कम 9 दिनों से या 9 हफ्तों से एक पॉज सिनेरियो में थे जहां पर उसको ये लग रहा था कि ये सब कुछ चलता रहता है, ये तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है रिश्तों में। बट अभी इस समय पर कहते हैं ना समय कुछ सिखा देता है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अभी इस समय पर इसको लग रहा है कि ऐसा सब कुछ नहीं चल सकता, ऐसा सब कुछ नहीं रह सकता। इस इंसान को जो है कोशिश कर लेनी चाहिए, हो सकता है किसी की हेल्प से, या हो सकता है कहीं ना कहीं जो है इसे कोशिश कर लेनी चाहिए चीज़ों को वापस से रीसेट करने की, ताकि आप लोगों के बीच में एक जो है ना लाइट हेडेड टाइम आए। ठीक है। ये उस पॉज एनर्जी में बैठकर ये ज़रूर जो है सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यस, इस इंसान को लगता है कि आप अपने आप को, अपनी वेलबींग को जो है बहुत हद तक प्रायोरिटाइज कर रहे हो और इस इंसान से गार्डेड हो। कहीं ना कहीं आप जो हैं अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने जो है खुद को और खुद के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो वो एक आपके अंदर जो वो कॉपरेट करने की जो आदत थी ना, हर समय भाई मैं समझ जाती हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं जी लूंगी ऐसे, या कोई बात नहीं मैं ऐसा जो है रह लूंगा, मुझे कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी सेकेंडरी हूँ, ये इंसान मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो उन चीजों से आपने अपने आप को जो है बहुत ज्यादा चेंज लाए हो आप अपने अंदर। तो वहां पर उस इंसान को वो जो एक था ना कि हाँ ऐसा तो होता रहता है, उस चीज में एक इस इंसान को डाउट फील होने लग गया है कि ऐसा नहीं होता है। इस इंसान को अगर इस रिश्ते में वो फन एलिमेंट अगर जिंदा रखना है, या इस इंसान को अगर इस रिश्ते को फिर से पाना है, या थोड़ी बहुत कोशिशें भी करनी है, तो कहीं ना कहीं अपनी भी थोड़ी सी जो ऐसा ही चलता है वाली जो एक इन्होंने कंफर्ट जोन बना रखा है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा इस इंसान को। ठीक है। यहाँ पर एक चीज ये बता दूं कि आपके पर्सन, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, समय आपके पर्सन को फॉर श्योर रिग्रेट फील करा रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी क्या उसको रिग्रेट फील है। यस, उस इंसान को रिग्रेट फील हो रहे हैं। और ये जो समय की मैंने बात बोली, समय जो इस इंसान को सिखा रहा है दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून लर्निंग की एनर्जी है, और लर्निंग किस चीज की, ऊपर कार्ड देखो आप, सौरो, एक इंसान अकेला बैठकर परेशान हो रहा है, रात के समय उस इंसान को नींद नहीं आ रही है, उसके थॉट जो हैं बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे हैं, और वो इंसान जो है कहीं ना कहीं अब पछताए होत क्या वाली एनर्जी में आ गया है, क्योंकि उसको अपना लेसन मिल गया है। कहीं ना कहीं उस इंसान की रिग्रेट्स की एनर्जी इस समय पर बहुत एक्टिव है, वो इंसान बहुत हद तक रिग्रेट फील कर रहा है। यहाँ पर जो भी पॉजिटिव होने लगता है या जो भी वो पॉजिटिव कर सकता है उस चीज के लिए वो कहीं या तो डाउटफुल हो जाता है या वो हिम्मत हार जाता है। जैसे मान लो अगर कुछ जैसे मान लो कुछ पॉजिटिव होता भी है ना, तो उसको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और अगर वो पॉजिटिव कुछ करने की कोशिश भी करता है ना, तो उस इंसान को होता है कि मैं इस चीज को तो कभी जो है जस्टिफाई कर ही नहीं पाऊंगा, जस्टिस दे ही नहीं पाऊंगा, या मैं इन चीजों को कभी भी जो है इसके अंजाम तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगा। तो एक ऊर्जा ये है, एक कहीं ना कहीं इन चीजों की एनर्जी है। जो एक रिग्रेट है दैट इज कि एक बहुत अच्छा इंसान इस इंसान ने खोया है। रिग्रेट ये है कि इस इंसान को सिर्फ मैं नहीं करनी चाहिए थी। इस इंसान को रिग्रेट ये है कि इस इंसान को सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी एक टाइम पर। ठीक है।
यहाँ पर इसने फुल पोटेंशियल से इस रिश्ते को नहीं निभाया है, इन चीज़ों के रिग्रेट इस इंसान को लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने पेशेंस नहीं रखे, जहाँ पर ये इंसान अब रिग्रेट जो है फील कर रहे हैं। दी एम्प्रेस कार्ड के साथ मैं बहुत सारे लोगों ने, मैं एक कार्ड लूंगी उसके बाद बोलूंगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि है ये चीज़। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने या तो किसी और को एंट्री दी है या अपनी मदर को, ठीक है, अपनी मदर को बहुत इंपॉर्टेंस दी, उनको जो है ना इमोशनली हैप्पी करने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने किसी नए इंसान को एंट्री दे दी और आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा कि आप क्या ही कर लोगे लाइफ में, आपके अंदर क्या ही पोटेंशियल है, या लाइफ आप जो है लाइफ में ऑर्डिनरी हो आप उस इंसान के लिए, ये था उसके मन में वहम। बट अब उस इंसान को लग रहा है कि नहीं, यू आर द स्पेशल पर्सन ना, आप स्पेशल थे, इस इंसान ने दूसरों को स्पेशल समझा। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर ये इंसान जो है रिग्रेट फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत हद तक ये एनर्जी देख रही हूँ कि ये इंसान इस रिश्ते में जो है ग्रोथ एक्सपेंशन चाह रहे हैं, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस रिश्ते को जो है ये इंसान कहते हैं ना एक नया मोड़ देना चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन रीयूनियन चाह रहे हैं, बट उस चीज़ की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप देखो, पहले 3 ऑफ कप्स आया, फिर 3 ऑफ एम्प्रेस आया, विच मीन्स कि ये इंसान जो है फॉर श्योर इस एनर्जी में है कि इस रिश्ते को जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाए, या यूनियन में लेकर जाया जाए, या ऑलरेडी मैरिड हो तो कंसीविंग के बारे में सोचा जाए, मैरिड नहीं हो तो मैरिज के बारे में सोचा जाए, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। ये ऊर्जा जरूर यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बताते कि आपके पर्सन बहुत हद तक जिस भी नई ऊर्जा के साथ जुड़े थे, अब मान लो किसी तरीके से ये अपने आप को चाह रहे थे भी मैं घूम फिर लूँ, मैं अपना टाइम ले लूँ, मैं दूसरों में इंटरेस्ट लेकर देख लूँ, मैं और दूसरे लोगों को जो है एंटरटेन करके देख लूँ। हो सकता है दुनिया में भीड़ भाड़ में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बाहर वाले लोग जो हैं बहुत अच्छा कर लेंगे इसके लिए, या दूसरे कहते हैं ना ग्लिटर, है ना, वो ग्लिटर ढूंढ रहे थे ये दुनिया में। ठीक है, गोल्ड को छोड़कर ये ग्लिटर ढूंढ रहे थे, जहां पर इस इंसान को कहीं ना कहीं ये पता लग गया कि खुद भी ये ग्लिटर हैं और दूसरों को भी ग्लिटर के अकॉर्डिंग ही, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही ये जो है अट्रैक्ट कर रहे थे। विच मीन्स ये खुद भी इतना ज़्यादा जो है एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, जैसे कि दूसरों में जो ये है भाई अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो दूसरा इंसान भी मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, ये तो इंसान क्या ही है। मतलब आपकी बात कर रही हूँ कि आप तो क्या ही हो, दूसरे इंसान इसके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये तो और ज़्यादा अच्छा इंसान डिज़र्व करता है, क्योंकि ये बहुत बेहतर है, या बहुत बेहतर ये इंसान जो है लाइफ में कर रही है, कर रहा है, जिसका कहते हैं ना मुँह की खानी पड़ी वाली एनर्जी है। मुँह की खानी पड़ी वाली एनर्जी है कि भई इस इंसान को लो देख लो, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कि मतलब ना घर के रहे और ना, ठीक है ना, ठीक है, ज़्यादा लाइन बोलनी नहीं चाहिए पर ठीक है ना, वो वाली एनर्जी यहाँ हो गई। अब ना ये आपके पास वापस आ सकते हैं और ना ही सामने वाला इंसान इनको एक्सेप्ट कर रहा है। अभी आया समझ में? ये ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। एंड सबके लिए नहीं हो सकती है रीडिंग, सबके लिए जनरल रीडिंग्स अप्लाई नहीं हो सकती है, तो आपसे जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिएगा। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बड़ा फ्रीडम 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 के चक्कर में आपसे डिटैच होकर दूसरों से जुड़ रहे थे। इनको सेम वहीं से जो है डिनायल मिला, इनको सेम वहीं से जो है उनको जो सामने वाले के पास ये भागे, वो इंसान इनसे फ्रीडम चाह रहा है या चाह रही थी या चाहा था उस इंसान ने ऐसा। तो अब इस इंसान को पता लग रहा है इग्नोरेंस क्या होती है। अब इस इंसान को ये पता लग रहा है कि एक्चुअल में जो बाहर ये ढूंढ रहे थे दुनिया में, वो इसके पास ऑलरेडी था इंसान, बट इस इंसान ने उस इंसान को, मतलब आपको कहीं ना कहीं ब्लेम किया, या निग्लेक्ट किया, या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या बहुत बहुत आपने बहुत ही किया। मैं इस पिक को देख के बता सकती हूँ, मतलब ये जो पिक्चर जो देख रही हूँ ना, मैं इस पिक्चर को देख के बता सकती हूँ कि आपने कितना इस इंसान को चेज किया होगा, या कितना इस इंसान के आगे प्रूफ की होंगी चीजें, या कितना ही इस इंसान के लिए किया होगा। मैं इतनी पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, बट उसके बावजूद जब आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, मैं तो पता है क्या, पर्सनल रीडिंग में डांट भी लगा देती हूँ। कभी कभी करवाओगे ना रीडिंग तो पता लगेगा। मैं डांट भी लगा देती हूँ कि इतना किसी के लिए क्यों, है ना, कि मतलब आपकी अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। उस इंसान को अब ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, स्पेशली स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। स्वॉर्ड्स क्या है? स्वॉर्ड्स दिमाग है। ठीक है, दिमाग को जो वो ईगो में भरा हुआ था, उसको वो चीजें समझ आने लगी हैं, जो बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई थी वो चीजें समझ में आने लगी कि मैंने एक्चुअली क्या किया है। ठीक है, देन
यहाँ पर ये एनर्जी भी बता दूं कि नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है शिज़ोफ्रेनिया की और द हाई प्रीस्ट की, ये इंसान बहुत हद तक दो रास्तों पे अटके हुए हैं। अभी यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये इंसान किसी और को भी पसंद कर रही है, आपको भी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये स्पिरिचुअल हो जाए, स्पिरिचुअल जो है जर्नी पर चले, या ये जैसे है ये वैसे ही रहे। मतलब कि जब कुछ एहसास होना शुरू होता है, जब कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रियलाइज होनी शुरू होती हैं, तो क्या इस इंसान को माफी मांगनी चाहिए? स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है फॉरगिव फॉरगेट, है ना भाई। फॉरगिवनेस या तो सीख कर लो या फॉरगिव कर दो सामने वाले को, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा भी होगा उस समय पर आपसे किसी तरीके का इस इंसान को गिल्ट भी होगा कि अभी इसको गिल्ट फील होना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, बट अपनी गलती नहीं दिखी कि मैंने ये किया और मुझे जो है उस चीज का रिस्पॉन्स मिला। तो वहां पर या तो आपसे फॉरगिवनेस आपको दे दे या आपसे फॉरगिवनेस मांग लें। तो उस चीज में स्पिरिचुअलिटी में मतलब कि भाई ये सही कर्म करें या जैसे हैं अपनी ईगो में बैठे रहें, इस चीज पर ये अभी क्रॉस रोड पर है। सबके लिए मैसेज नहीं है, जिसके लिए है उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है कि भाई हील तो हो गया हूं, समझ तो आ गई ये चीजें, पता तो लग गया, बट अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहूं बैठी रहूं या सामने वाले के पास जाकर उसको बताऊं कि हाँ मुझे हीलिंग में पता लगा कि तेरी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया या तेरी तरफ से जो बातें हुई मुझे अब समझ में आ रही हैं और मैं उस चीज के लिए गिल्टी हूं, ये चीजें इसको समझ में आ रही हैं, बट वो आपके सामने आके बोले या नहीं बोले, बताए या नहीं बताए, बैठा रहे अपने जोन में मस्त, या फिर एक अपने दिल का बोझ उतारने के लिए आपके सामने वो बात रख दे, क्योंकि हो सकता है आपको ब्लेम किया हो। मैं श्योर हूं ब्लेमिंग की एनर्जी है, किसी को ब्लेम किया गया था। अब कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ऐसा हुआ है यहाँ पर, और आपने उस चीज का रिप्लाई भी किया, और जब आपने वो रिस्पॉन्स दिया तो एट दी एंड आपको ही ये कह दिया गया कि भाई आप गलत हो, आप उसके ऊपर ये सब कुछ थ्रो कर रहे हो, अपना जो भी आपके अंदर दिमाग में चल रहा है वो सब उसके ऊपर थ्रो थ्रो कर रहे हो आप, गलती तो आपकी है। और अब उस चीज को ये जो है ना, मतलब अंदर ही अंदर वो उस चीज में है कि भाई, जैसे एक इंसान जब थोड़ा सा सही चीजें समझने लगता है, सही ट्रैक पर आता है, तो यूनिवर्स उसको उसकी इंट्यूशन के थ्रू बताती है कि भी तूने यहाँ गलती करी, उससे माफी मांग और अपना जो है आगे अपना कर्मा बढ़ा और उस चीज को बहुत ज्यादा ड्रैग मत कर। तो अब उसकी ईगो कह रही है भी मैं यहाँ बैठी रहूं, मैं क्यों जाऊं, और उसका मन, उसकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं माफी मांग ले या उसको माफ कर दे, हो सकता है आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाए। पर वो इन दोनों चीजों में अटका हुआ है वो इंसान। आया समझ? कई बार ज्यादा भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी ही फैमिली है सारे, आप लोग मुझसे इतना टाइम से जुड़े हुए हो, तो कुछ गलत मत करो, चिल करो। मैं हमेशा बोलती हूँ चिल करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। सी द वीकनेस कार्ड। मैंने कहा था ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अब आप उसकी वीकनेस हो, अब कैसे पता लग रहा है उस इंसान को। सी द लॉयल्टी कार्ड। ओ, लॉयल्टी कार्ड, एंड वी हैव द एक्सपेक्टेशन, एंड देन वी हैव द फ्रेजाइल कार्ड। वीकनेस कार्ड फर्स्ट जो कार्ड आया, दैट इज कि उसको अपने जोन में रहते हुए पता लगा कि आप एक्चुअली उसकी टेबल पे क्या क्या लेकर आते थे, ठीक है ना, उसकी टेबल पे आप क्या क्या प्रोवाइड कराते थे, उसको अब वो समझ में आ रहा है, ठीक है। वो इंसान को आपको लूज नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है आपको। मैंने आज कोई थर्ड पर्सन, कोई फैमिली, कोई मैरिज, कोई मैंने कोई ये टर्म कंडीशन रखी नहीं कि ये ऐसा है या वैसा है या इसकी लाइफ में ये इंसान है उसके, मैंने आज कोई नहीं रखी है एनर्जी। मैंने सिर्फ ये बताया कि एक्चुअली प्योरिटी के साथ क्या क्या कहाँ क्या चल रहा है। कोई मैरिड है नहीं है, मैंने कोई भी आज नहीं बताया इस चीज के बारे में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दे डोंट वांट टू लूज यू, एंड उस इंसान को पता लगा है कि आप कितने लॉयल थे उसके लिए, और उसने एक लॉयल इंसान को खो दिया। दुनिया में पैसा हम कमा सकते हैं, इंसानियत हमारे अंदर ना कमाई से नहीं आ सकती, इंसानियत हमारे अंदर होती ही है, वो यूनिवर्स हमारे अंदर वो बीज भेजते ही हैं, वो बीज डाल के भेजते हैं इंसानियत का, लॉयल्टी का। वो सबके अंदर नहीं हो सकती, और वो समझ में आई है उसको, क्यों पता लगी है? क्योंकि उसने कहीं और एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा रखी थी, और ये बात मैंने बोला था आपको कि दूसरे दुनिया में, बाहर बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे वो, ठीक है। एंड यस, उस इंसान को ये है कि हाँ आपने सही किया था, उसको ये लगा कि आपने उसका दिल तोड़ा है, उसको ये लगा कि आपने उसके साथ गलत किया है, आपने उस इंसान को ब्लेम करके गलती कर दी, बट अब समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्स एक्चुअली क्यों आया था ये सारा। ओके, गॉट इट। चल आगे बढ़ते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड।
NSHFCAWRXKZPHB पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यूनिवर्स, इज देयर एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस? इट्स यस, कोई बाहर से भी इन्फ्लुएंस है। और देखो फीमेल ही आई है यहाँ पर भी फ्लावरिंग कार्ड से। एंड दिस, अगर इसको मैं टैरो की अकॉर्डिंग देखूं तो शी इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैंने बहुत बार बोला है मदरली एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स मदरली एनर्जी है। एंड समवन इज देयर, इन्फ्लुएंस करता है कोई। ये बात मैंने आपको एम्प्रेस कार्ड से साथ भी बोली थी। मुझे नहीं पता मुझे क्यों आया ये चैनल मैसेज कि मैं एक बार अलग कार्ड देखूं कि हाँ कोई है भी सही, क्योंकि मैंने आज कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया इस बारे में, बट येस है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाह रही है इंसान आपको। अलग अलग डेक से मैसेज देखने वाली हूँ मैं। पहला तो डेक मैंने यही उठाया है, मैसेजेस यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। I see why everything happened the way it did. वो समझ में आ रही है चीजें, वो अंदरूनी आवाज बता रही है। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। खुद ही मतलब रो लो, क्योंकि देखो सौरों की एनर्जी में आया, खुद ही रो रहे हैं और खुद ही टायर्ड हो रहे हैं और खुद ही कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपको खो दिया है, खुद ही ये पता है कि हाँ उन्होंने आपको हर्ट भी किया है। मुझे नहीं समझ में आते ऐसे इंसान क्या ही है। मतलब जस्ट से समथिंग टू मी। आप उससे बोल नहीं रहे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना आप गार्डेड हो, मैंने पहले कार्ड के साथ कहा था आप गार्डेड हो। आपने अपनी जिंदगी को अपने अराउंड कर लिया, अपने लोगों के आसपास घूमने फिरने लग गई है आपकी जिंदगी। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया। लो, सोशल मीडिया पे आपको शो ऑफ किया जा रहा है। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं मैम वो तो बड़ा मस्त है, वो तो बड़ी मस्त है, वो ये यही दिखाया जा रहा है। ठीक है, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। आप मैटर करते हो उस इंसान के लिए। क्योंकि आप मैटर करते हो इसलिए वो शो ऑफ करने लगे हैं, ताकि आप उसको चेज करो, आप आ जाओ। क्योंकि उसकी ईगो भी तो पीछे से ना, अभी मैं ईगो में रहूं, सामने वाला इंसान जो है आ जाए। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। स्पिरिचुअलिटी की बात हुई थी। आई कांट लिसन टू सॉन्ग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। ये कहीं ना कहीं सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए एंड ये परेशान होते हैं। ठीक है, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत याद आते हो आप, ऐसी बात नहीं है आप याद नहीं आते हो। ठीक है, एंड आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी। अगर आप अब कहीं और हैं, किसी और के साथ हैं, तो इसने आपको खो दिया है और अब इसको लगता है कि काश आप उसके साथ खुश होते। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं इस इंसान के और आपके बीच में यूनियन कब तक हो सकता है। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज पूछ रही हूँ यूनिवर्स से, यूनियन कब तक हो सकता है यूनिवर्स। मेरी जो फैमिली इस समय रीडिंग देख रही है, मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग देख रहे हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, जो हमेशा से जुड़े रहे हैं इस चैनल के साथ, उनका यूनियन कब तक हो सकता है परमेश्वर। कुछ लोगों के लिए अगले 11-12 दिन हैं और कुछ लोगों के लिए अभी समय नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 11-12 दिनों में हो जाए आप लोगों के बीच में यूनियन या बातचीत हो जाए। बट कुछ लोगों के लिए अभी फ़िलहाल शायद अभी आप हील नहीं हो, अभी आप खुद गार्डेड हो, तो आप अलाउ नहीं कर रहे हो, उस फ्रिक्वेंसी पर नहीं आ रहे हो, इसलिए हो सकता है अभी नहीं। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। हो सकता है ना आप चाहते ही नहीं हो अब ड्रामा। ठीक है, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी क्या है अभी आप दोनों, आपके पर्सन और आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पर्सन के बीच में। ये है एनर्जी, देख लो, ये है, ये देखो। द हर्मिट, वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द सेवन ऑफ कप्स। मतलब ऐसे ही हेलो हाई से रिश्ता स्टार्ट हुआ था इनका, कोई ज्यादा ऐसे बस पता नहीं क्या ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही रिश्ता स्टार्ट हुआ था और वो रिश्ता धीरे 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 जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा, बट कहीं ना कहीं ठीक है ना, चीज़ें समझ में आने लगी। और मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में ज़्यादा, मैं बोलूँगी इमोशनल फिजिकल कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है। अपने अपने जीवन में व्यस्त नज़र आ रहे हैं दोनों ही, किसी और सिनेरियो में स्टक हैं, क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड भी है, अंदर से गिल्टी भी है क्योंकि गलती कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसलिए गिल्टी है क्योंकि इस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। हो सकता है इसी के साथ कमिटेड है, इसके साथ तो रिश्ता ठीक चल नहीं रहा, इसके साथ लॉयल नहीं है, तो लॉयल आपके साथ कैसे हो गई, है ना, आपके साथ भी नहीं हो पाएंगे, तो गिल्ट तो है ही, भरा हुआ है गिल्ट।
और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके साथ कमिटेड हैं, रिश्ता यहाँ भी निभ रहा है, रिश्ता यहाँ भी उस चीज का गिल्ट है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के अंदर गिल्ट है कि वो रिश्ता निभा रहा है या निभा रही है और उसको पता है कि ऑलरेडी कोई कमिटेड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों कार्ड ना, ये दोनों कार्ड अवेकनिंग के हैं। ओके, चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। 4 कार्ड देने हैं यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड फॉर द फीमेल, सेकंड कार्ड फॉर द मेल यूनिवर्स प्लीज। ओके, एक सिंगल कार्ड ये है, डबल डबल नहीं चाहिए मुझे। थर्ड कार्ड फॉर द पार्टनर, टेक वन, एंड द आउटकम। ओके, आउटकम यूनिवर्स, आई नीड वन कार्ड। ओके, वी हैव, देखो नजर है आप पे, मैं बता दूं सारी चीजों की खबर है उनको, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वो डिसीजन में लगी हुई हैं अभी किसी चीज की। ठीक है, और डिसीजन देखो मैंने कट लगाया, एम्परर का कार्ड आया, मतलब उनका तो रोल चलता रहना चाहिए, ये डिसीजन है। फैमिली में जो मेल भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा पावर अपनी चाह रहे हैं। एंड डेथ कार्ड, वो तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसमें चाहे कुछ खत्म भी होता हो तो हो जाए। ठीक है, पार्टनर जजमेंट एनर्जी में है। पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं बट अभी चुप हैं, शांत हैं, अभी अंदर अंदर रियलाइजेशन चल रही है, अभी अंदर अंदर अपने अपने आप के साथ कन्फ्रंटेशन चल रही है। ठीक है, आउटकम वी हैव द स्टार कार्ड। देखो एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था और मैंने, क्योंकि 2 कार्ड थे, मैंने वापस रख दिया था कार्ड, बट यहाँ पर स्टार कार्ड ने ये कंफर्म कर दिया कि जो सैटर्न है ना वो आपको ब्लेस कर जाएंगे, क्योंकि वो भी 8 नंबर की ऊर्जा थी, तो सैटर्न आपको ब्लेस कर जाएंगे। फॉर श्योर आपका रिकन्सिलेशन होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये बात आई भी है कि कुछ लोगों के लिए 11-12 दिनों में भी सिनेरियो ठीक हो सकता है ना। गॉड ब्लेस यू। राशियां अभी जो और आई है ना वो भी बताती हूँ, अभी एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पर इस कार्ड से आपके लिए गाइडेंस देख लूँ। कन्फ्लिक्ट एंड केओस, वी हैव फ्लेक्सिबल। ये ना सारी जिंदगी नहीं बंद होने वाला। कोई पता है क्या सोचता है, ये हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगी लाइफ, वो हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगी लाइफ, ऐसा हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगी लाइफ। आप चाहते हो वो इंसान आपकी लाइफ में भी आ जाए और वो इंसान कुछ गलत भी ना करे और वो इंसान हमेशा परफेक्ट बना रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसी भी लाइफ है, मुझे जो है उसको फेस भी करना है और उसमें फ्लेक्सिबल भी बन के रहना है। 4 घंटे के काम को मैं ये सोचूं भाई 4 घंटे का काम है, 4 घंटे में ही खत्म करेंगे, 2 घंटे में भी हो सकता है, माइंडसेट बनाकर तो देखो। ठीक है ना, 4 घंटे का काम 8 घंटे में भी पूरा होता है। बात सारी माइंडसेट की है, तो अपने माइंडसेट को थोड़ा केओस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखो। ठीक है, अब यहाँ पर राशियां बता देती हूँ। वी हैव लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वी हैव एक्वेरियस, वी हैव वर्गो, एंड वी हैव द पाइसिस एनर्जी। और कोई और आई है क्या राशि यूनिवर्स प्लीज बता दो। हाँ, वी हैव द टॉरस। ओके, सो ये राशियां और आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।